गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दशरथ सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ एयरफोर्स की क्लास में। जैसे कि अपन एक्चुअली इस चैनल पे एयरफोर्स रिलेटेड सवाल कर रहे हैं, चाहे एयरफोर्स नेवी आर्मी क्लब किसी भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं। तो आज जो अपन ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं ये है टेंस रिलेटेड। टेंस का एक क्वेश्चन जरूर आता है डायरेक्ट, और इफ कंडीशन का माने एक क्वेश्चन और आ जाता है। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन रिलेटेड टेंस आ जाते हैं। तो पहला सवाल है, द इंजीनियर डैश दिस ब्रिज सिंस लास्ट ईयर। लास्ट ईयर से जो इंजीनियर इस ब्रिज को रिपेयर कर रहे हैं। तो सिंस लास्ट ईयर कोई काम स्टार्ट हुआ, अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, हैव रिपेयर नहीं आएगा क्योंकि रिपेयर हो नहीं चुका है, क्योंकि हैव रिपेयर तो क्या होता है कि भाई चुका है। ठीक है, चुका नहीं है, ये ऑप्शन नहीं आएगा। अभी काम जारी है। हेड रिपेयर पहले से नहीं हो चुका, ये भी नहीं आएगा। आर रिपेयरिंग नहीं आएगा क्योंकि आर क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। एक्शन इस वक्त चल रहा है या आज चल रहा है। ठीक है, आज चल रहा है या अभी चल रहा है। लेकिन इसमें सिंस लास्ट ईयर से एक्शन चल रहा है, तो कोई एक्शन भूतकाल में स्टार्ट हुआ, इस वक्त चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। जो इंजीनियर्स दे हैं एक से ज़्यादा हैं, दे के साथ क्या लग जाएगा, हैव बीन रिपेयरिंग। ठीक है, हैव बीन आ जाएगा दे के साथ, और रिपेयरिंग आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, और आंसर हो जाएगा सी में। तो सिंस और फॉर लगता है तो अपन इजारम का यूज़ नहीं करते, क्योंकि इजारम का मतलब होता है आज और अभी। सिंस और फॉर लगता है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, हैज बीन हैव बीन, एक्शन भूतकाल में स्टार्ट हुआ, अभी भी चल रहा है। नेक्स्ट, डैश लास्ट 10 years वी हैव बीन विक्टिम ऑफ अब्यूज। हम पिछले 10 सालों से अब्यूज के विक्टिम रहे हैं। तो देखिए लास्ट 10 years टोटल ड्यूरेशन है। फ्रॉम कभी भी समय के लिए नहीं आता, फ्रॉम जगह के लिए आता है। सिंस टोटल ड्यूरेशन के लिए, सिंस आता है शुरुआती समय, स्टार्टिंग पॉइंट। 10 साल पहले नहीं, 10 साल से, तो टोटल ड्यूरेशन के लिए क्या लगता है, 4। फॉर द लास्ट 10 years वी हैव बीन विक्टिम ऑफ। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के लिए, मैंने कहा मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रहा था। 1 घंटा कौन है, 1 hour टोटल ड्यूरेशन। टोटल ड्यूरेशन के लिए इंग्लिश में लगता है 4। अभी मान लीजिए 9 PM हो रही है, और अगर मैं बोलूँ मैं आपको 8 PM से पढ़ा रहा हूँ, तो 8 PM कौन है, स्टार्टिंग समय, ये कौन होता है, सिंस। तो बात एक ही है, लेकिन दोनों का तरीका अलग है। अगर 8 बजे से मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा मैं आपको 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो ये हो गया सिंस। अभी 9 बज गई, मैंने कहा मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, हो गया 4। जब टोटल ड्यूरेशन आ जाती है 4, तो फॉर द लास्ट 10 years, 10 years कौन है, टोटल ड्यूरेशन, और टोटल ड्यूरेशन के लिए क्या आता है इंग्लिश में, 4। नेक्स्ट, शी डैश टू द टेम्पल एवरी ईयर। हर साल की बात है। ठीक है, हर साल की बात है मतलब प्रेजेंट सिंपल है। लास्ट ईयर की बात होती है मतलब पास्ट सिंपल है। शी लगा है प्रेजेंट सिंपल में, शी के साथ क्या लगता है, ई एस एस वाली फॉर्म। नेगेटिव में क्या लगता है, डज। ही शीट के साथ क्या आता है, डज। डी वाई के साथ क्या आता है, डू। तो शी डैश टू द टेम्पल, शी आ जाएगा, शी डज नॉट गो टू द टेम्पल एवरी ईयर। ठीक है, तो वो हर साल टेम्पल नहीं जाती है। ऑलराइट, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डिड नॉट गो भूतकाल की बात तो नहीं है। वेंट कोई भूतकाल की लास्ट ईयर की बात तो नहीं हो रही, जो समय चला गया। एवरी ईयर मतलब जो डेली रूटीन है, डेली रूटीन प्रेजेंट सिंपल होता है, डज के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, वेंट गलत है। और पॉजिटिव में मना कर रहा है, मान लीजिए अगर शी गोज होता, ठीक है, तो चल जाता, क्योंकि शी के साथ तो ई एस एस वाली फॉर्म आती, तो ये भी गलत हो गया। तो शी डज नॉट गो टू द टेम्पल एवरी ईयर। इफ आई डैश दिस एग्जामिनेशन माई मदर विल बी वेरी हैप्पी, ये होगी कंडीशन। माई मदर विल बी वेरी हैप्पी, ये होगी फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या नियम होता है, फर्स्ट कंडीशन में आपको हमेशा ध्यान रखना है, प्रेजेंट सिंपल लगता है अपने सारे सब्जेक्ट के साथ, प्रेजेंट सिंपल लगेगा। प्रेजेंट सिंपल लगता है, दूसरे जो फॉर्मेट होता है उसमें क्या लगता है, विल। ठीक है, तो विल आ गया। इफ आई पास प्रेजेंट सिंपल, विल पास दोनों बार विल भी नहीं लगता, ये गलत हो जाएगा। वुड का कोई लॉजिक ही नहीं है। शेल नहीं आएगा, क्योंकि शेल भी विल का ही काम करता है, दोनों बार शेल या विल का एक साथ यूज नहीं होगा। तो फर्स्ट कंडीशन का नियम होता है प्रेजेंट सिंपल प्लस विल। तो इफ आई पास दिस एग्जामिनेशन, आई का हेल्पिंग ऑफ कौन होता है, डू, लेकिन डू पॉजिटिव में आता नहीं है, तो फर्स्ट फॉर्म आती है। नेक्स्ट, शी टीचेस अस ग्रामर, वो हमें ग्रामर पढ़ाती है। ये हो गए क्वेश्चन टैग जिसे कहते हैं अपन। ठीक है, सी टीचेस अस ग्रामर। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन टैग में होता क्या है, मैन इंट्रोगेटिव बनाने में टेंस, ठीक है, और सब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता। सो टीचेस अस ग्रामर, शी कौन है, सब्जेक्ट, और टीचेस कौन है, प्रेजेंट सिंपल। तो ये टेंस ही गलत है। डज इट सब्जेक्ट गलत है। इजंट इट टेंस गलत है, सब्जेक्ट गलत है, डजंट शी टीचेस अस ग्रामर, शी टीचेस प्रेजेंट सिंपल, तो डजन आ जाएगा, तो शी का शी आ गया। अब एक तो आपको टेंस और सब्जेक्ट कभी नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, ध्यान रखना है आपको। दूसरा, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव में है तो आंसर हमेशा नेगेटिव होता है। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव होता है, शी डज नॉट टीचर्स ग्रामर, तो डज शी, तो आंसर पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना है। दो चीज, टेंस और सब्जेक्ट कभी नहीं बदलेगा। आंसर, सवाल जो पॉजिटिव है आंसर नेगेटिव होगा, सवाल नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव होगा। सो शी टीचेस अस ग्रामर, डजंट शी, वो हमें ग्रामर पढ़ाती है, क्या वो नहीं पढ़ाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो नेगेटिव इंटीग्रेटिव क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, सब्जेक्ट और टेंस कभी नहीं बदलेगा, और पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। आई डैश दिस बुक इन 1974 2 lakhs हाउस, सॉरी, मैंने घर 1970 में 2 लाख में खरीदा था।
तो पास्ट सिंपल की बात है, 1970 की बात है। हैड बॉट दो एक्शन तो नहीं है, ये नहीं आएगा। बॉट बिल्कुल सही है। हैव बॉट प्रेजेंट परफेक्ट होता है, हैव बीन बॉट ये भी नहीं आएगा। तो आई बॉट दिस हाउस इन 1974 रुपीज 2 लाख मैंने घर 1970 में खरीदा था। द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन, ट्रेन निकल चुकी थी हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो ट्रेन हैड लेफ्ट, पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल में आप पहुंचे, हम लोग पहुंचे थे उससे पहले ट्रेन निकल चुकी थी। तो बिफोर का मतलब क्या था, पहले। पास्ट सिंपल से पहले कौन सा टेंस आता है, पास्ट परफेक्ट। आई लेट बिफोर द रीच, ये गलत हो जाएगा, हैज नहीं आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट जो है पास्ट सिंपल से पहले नहीं आ सकता। विल हैव तो फ्यूचर होता है। सो ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, ट्रेन निकल चुकी थी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। द मैच विल स्टार्ट व्हेन द रेफरी, मैं ये कंडीशन फर्स्ट होगी। द मैच विल स्टार्ट व्हेन द रेफरी कम्स, रेफरी ही या शी होगा तो प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा। इसमें क्या होता है, विल प्लस प्रेजेंट सिंपल लगता है इस कंडीशन में। तो द मैच विल स्टार्ट फ्यूचर सिंपल, ठीक है। और द रेफरी कम्स, ऑप्शन ए। केम नहीं होगा, पास सिंपल। रेफरी ही या शी होगा तो फोर्थ फॉर्म आएगी। एस कमा चुका नहीं होगा, आएगा। ही डैश अस टू गो आउट इन द बोट यस्टरडे, बात यस्टरडे की है मतलब भूतकाल की बात है। भूतकाल की बात है मतलब क्या हो जाएगा, भूतकाल की बात के लिए हो जाएगा पास्ट की बात है ना। तो शी डज नॉट अलाउ नहीं होगा, शी अलाउ नहीं होगा, शी डिड नॉट अलाउ, शी हैज़ नॉट अलाउड। प्रेजेंट परफेक्ट में भूतकाल की बात नहीं आती है। तो शी डिड नॉट अलाउ अस टू गो आउट इन द बोट यस्टरडे, उसने हमें बोट पे जाने के लिए अलाउ नहीं किया था। पास्ट सिंपल, शी डिड नॉट अलाउ। डैश, इट डैश सिंस लास्ट मॉर्निंग, इट डैश सिंस अर्ली मॉर्निंग, सॉरी अर्ली मॉर्निंग से बारिश हो रही है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। इट रेन, पास्ट सिंपल नहीं होगा। इट हैज़ बीन रेनिंग, बारिश कौन है, इट। विल हैव बीन रेनिंग, फ्यूचर की बात नहीं। इज रेनिंग नहीं होगा। इट इज रेनिंग सिंस अर्ली मॉर्निंग नाउ। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग से बारिश हो रही है मतलब बारिश भूतकाल में स्टार्ट हुई, इस वक्त भी हो रही है। तो ये आज अपने 10 क्वेश्चंस किए हैं टेंस रिलेटेड, फिलिंग द ब्लैंक्स है जो पहले आ चुके हैं एयरफोर्स और अन्य एयरफोर्स लेवल के एग्जाम में। चलिए बाकी कोई डाउट हो आप कमेंट करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।